हेलो गाइस, आज हम एक दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। हम दोनों लेंस में सिद्ध करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ उत्तल लेंस में सिद्ध करने के लिए बताएंगे। इस तरह से बता देंगे आपको कि एकदम उत्तल लेंस का जो सिद्ध करने वाला परीक्षा में 6 अंक का आता है या 5 अंक का आता है। ठीक है। बिहार बोर्ड एग्जाम अगर आप क्लास 10th में और 2027 में परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो जरूर से पूरा देख लें। चलिए, एक देखिए, ये हमको सिद्ध करना है। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला सिद्ध करना है उत्तल लेंस में। कुछ और देगा कि उत्तल लेंस में ये फॉर्मूला को सिद्ध करें, तो हम उत्तल भी दे सकता है, अवतल भी दे सकता है। पहले हम उत्तल को जानते हैं, उत्तल को जानेंगे, फिर अवतल को, और फिर दर्पण के बारे में बताएंगे। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र, अवतल दर्पण सूत्र बना चुके हैं वीडियो। मेरे वीडियो के फोन में जाके देख लीजिएगा। चलिए देखिए, पहले इसका कृति क्या होगा। इसका कृति इस तरह होगा। पहले जो इसमें लिख लीजिए। इसके पहले विशेष लिखिएगा। प्रतिज्ञा विशेष प्रतिज्ञा, फिर ऐसे करिएगा, फिर इस तरह का करिएगा। विशेष प्रतिज्ञा, फिर उसके बाद लिखिएगा। आपको हम लिखाते हैं, देखिए आप इस प्रकार लिखिएगा। एक कृति भी आपको बताइए कि दर्पण सूत्र लेंस सूत्र को सिद्ध कैसे करेंगे। विशेष प्रतिज्ञा पहले लिखिएगा। एक होता साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा। इसमें साधारण प्रतिज्ञा नहीं होगा और इसमें विशेष प्रतिज्ञा होगा। तो पहले विशेष प्रतिज्ञा में क्या होता है, ये कौन सा लेंस है, तो पहले वो लिखिएगा कि हम लिख सकते हैं, हम लेंस सूत्र को सिद्ध करने के लिए अवतल लेंस को लेते हैं। चाहे आपको जिस तरह का लिख सकते हैं उस तरह हम इस वीडियो के माध्यम बताएंगे। आप जिस बंदे से हम एक लेंस सूत्र को सिद्ध करने के लिए दर्पण सूत्र को लेते, उत्तल लेंस को लेते हैं। फिर फिर इसका फिर हम इसका एक प्रधान अक्ष पर कोई वस्तु को रखते हैं तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो A' B' वस्तु की ओर बनता है। अब जिस तरह से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस फिर से पढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा विशेष प्रतिज्ञा। आप जिस तरह से लिख सकते हैं अपनी भाषा में, उस तरह से लिख सकते हैं। तो पहले देखिए, विशेष प्रतिज्ञा क्यों लिखिएगा। विशेष प्रतिज्ञा माना कि उत्तल लेंस है, हम लिख सकते हैं, हम लेते उसी लेंस सूत्र को सिद्ध करने के लिए उत्तल लेंस को लेते हैं, जिसका प्रकाशीय केंद्र O एवं प्रधान अक्ष x डैश है। जो इसके प्रधान अक्ष पर रखी वस्तु AB का प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब A' B' वस्तु की ओर बनता है। जैसे कि चित्र में आपको दिखाया गया है। देखिए, चित्र का नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, तो हम पढ़ के बताते हैं। इसका चित्र होगा इस तरह से। इसको मान लीजिए A भी है, फिर इसका भी है। ठीक है, फिर देखिएगा, फिर यहाँ पे से इसका प्रकाश गुजारते हैं। यहाँ पे करना चाहिए मेरा, यहाँ पे तो नहीं कटा। एक बार काट के देखते हैं। कट गया मेरा। अब सीधे अब कौन सीधा आएगा, सीधा खींचिएगा। अब फिर यहाँ पे सीधा, फिर यहाँ करिएगा। फिर यहाँ पे बनेगा F1, पहले F1,
2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लगेगा, फिर जो इधर ऐसे इधर करेगा, फिर इधर करेगा, तो दोनों में मिल जाएगा। फिर जो दोनों जहाँ अगर मिलेगा आपको कॉपी में, तो दोनों आपको जहाँ मिलेगा वहाँ पे ए डैश लिखेगा, और फिर जैसे आपको मान के चलिए यहाँ पे मिल गया, जैसे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। हाँ, तो फिर ऐसे ऐसे करिएगा, फिर यहाँ पे करिए ए डैश, नहीं इसको मान लिएगा ए डैश और बी डैश, आप कुछ भी मान सकते हैं, एक काल्पनिक प्रतिबिंब बना, क्योंकि इधर तो इधर नहीं, हमको इधर बनेगा। आपको मतलब उत्तल लेंस में दर्पण की स्थिति बता चुकी है, हम बता चुके हैं, तो वो वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो पहले देखिएगा, एक चित्र है, त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश तथा ओ ओ ओ ए बी में लेते हैं। यह क्या बोला कि हम पहले त्रिभुज ओ, तो देखिए वो आकृति में बताते हैं आपको, आकृति हमें आपको बताते हैं, ऐसे आकृति था, फिर ऐसे बन गया, फिर इस तरह का बना, इस तरह का बन गया, फिर इस तरह का ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, आया आया कि नहीं आया, आया इस तरह को आया, फिर ऊपर जाएगा ये वाला, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा, ये वाला फिर ऐसे बनेगा, फिर जो यहाँ पे है फिर बन गया ए डैश बी डैश। हम पूछ गए कि त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश तथा त्रिभुज ओ ए बी में, तो देखिएगा यहाँ पे होगा क्या, ओ डैश, ओ है फिर ए डैश, ये वर्ग का त्रिभुज बन गया ना यहाँ पे जो हुआ, ठीक है, समझ आया। फिर कोण ए डैश कोण ए, जैसे कोण यहाँ पे ए है डैश है, फिर जो ए है ना, ए वाला कोण, ए वाला कोण ए वाला कोण दोनों बराबर है, कि हम ए बी में लेते हैं, कोण ए डैश कोण ए बराबर 90 डिग्री, कौन त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, ये लिख सकते हैं आप। देखिएगा, अब फिर कोण है उभयनिष्ठ है, हम कोण ए और कोण ए को कॉमन ले सकते हैं, एगो है एगो डैश है, तो हम कोण ए को कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे हम, कोण ए बराबर कोण ओ, फिर अगला में देखते हैं। अब फिर देखें त्रिभुज ओ डैश बी डैश, इसका जो यहाँ पे संकेत है, ये वाला ये इस तरह का संकेत है, इसको इसको संकेत को हम समरूप बोलते हैं, समरूप का संकेत है। अब फिर देखिए ए डैश बी डैश, इस समीकरण को ले लेते हैं, ए डैश बराबर ओ ए डैश है ना, देखिए कैसे, ओ ए डैश बी डैश बराबर ओ ए डैश कैसे है, देखिएगा ए डैश और बी डैश, जो ए डैश है, जो ए वाला जो काल्पनिक, ए वाला जो काल्पनिक है, जो ये वाला एक प्रतीक है, ये वाला, तो ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश जो इसके बराबर है ना, वो है कि नहीं, ए प्रतिबिंब तो बराबर होगा, ये वाला प्रतिबिंब ये वाला प्रतिबिंब बराबर है, फिर ए बी बराबर ओ ए बी बराबर ओ ए, जैसे देखिए ए डैश बी डैश बराबर ए ओ डैश ओ ए डैश, जैसे ये इसके बराबर है, मान के चलिए ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है, तो ए इसके बराबर भी होगा, यहाँ पे समकोण यहाँ पे भी समकोण,
तो यहाँ पर समीकरण एक से लेंगे हमें, तो ले लिया, फिर ए बी बराबर, ठीक है। फिर अब F2 A डैश B डैश तथा एक त्रिभुज F2 OM वो है, फिर यहाँ पे M बना। समझ में ले गया, समझ में आ रहा है आपको। फिर A डैश B डैश बराबर F2O प्लस OA डैश। ऐसा क्यों? देखिएगा OA है क्या, OA 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 डैश बराबर पूछ रहा, तो OA डैश OA डैश बराबर F2 और फिर OA, ये दोनों को जोड़ेंगे तो OA डैश प्राप्त हो जाएगा। फिर समीकरण ए के बाद 2 से लेंगे हम, फिर देखिएगा वही समीकरण है। अगर देखिए ए बी बराबर ए हो सकता है, ए बी बराबर ए हो सकता है, ओ की जगह ए बी बराबर ए नहीं हो सकता, वैसे देखिए फिर ए बी बराबर ओ है, ओ ए है, ए बी बराबर ओ ए है, ए इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ए इसके बराबर है, तो ए इसके बराबर भी हो सकता है, ए इसके बराबर तो ए इसके बराबर हो सकता है। तो इसके जगह हम यहाँ पे लिख दें तुलना की है, तुलना आप तुलना कर सकते हैं, जो कट जाएगा तो कट छाड़ दीजिएगा, बचेगा इस चार को समीकरण दे समीकरण को, ये समीकरण को अगर आप गुणा करके छाट काटेंगे तो बचेगा ये, करके देखिए ये खत्म, तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं। अब फिर देखिए अब आपको चिन्ह पर बड़ी एकदम यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाएगा। जो ए वाला है एक प्रमाण, ए वाला आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके आगे चिन्ह प्रॉपर्टी है, चिन्ह प्रॉपर्टी को अगर आप देखिए यहाँ तक तो आप सब लोग बना लेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ तक आप सब लोग बना लेंगे, बोलिए कमेंट में बोलेगा कि यहाँ तक बना लेंगे। अब चिन्ह प्रॉपर्टी को ध्यान समझेगा, हम ई पॉइंट को एकदम डिटेल में बताएंगे, ये पॉइंट को डिटेल में बताएंगे। तो देखिएगा डिटेल क्या है। ओ ए डैश क्या है, ओ है भाई, ओ ए डैश, ओ ए डैश आपको बताते हैं इधर भी, तो यहाँ पे पूछ रहा भी किसका होता है, प्रतिबिंब की दूरी की बिंब की दूरी की वस्तु की दूरी, यू होता है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ से यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी है, जो माइनस में होगी प्लस में, आपको बताते हैं। इससे एक प्रकार का हम लेते हैं, ऐसे एक प्रकार का ये ले लिए, हमको इधर जाना है, पहले इसका इस हमको मान ढूंढेगा ना, इसका अगर हमको इधर जाना है तो हम आपको एक अथी बताते हैं चतुर्थांश में, यहाँ पे मान से लेंस पा देते ए है, ए लेंस है, ए लेंस है, तो देखिएगा पहले सिंपल फंडा, एक्स डैश को माना कि अब चतुर्थांश को निर्देशांक समिति के जो पढ़े हैं 9th में भी, तो ए वाला चिन्ह प्रॉपर्टी आपको आसान से समझ में आ जाएगा। ए होगा माइनस में, जिसपे ए वाला प्रतीक है, ए वाला प्रतीक है तो ये माइनस में है। समझ में आ गया। देखिए इधर से इधर की प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, ओ ए डैश किधर है, ओ ए डैश, अब टाइम के नहीं दिखेगा, टाइम को ना देखिएगा, बोले हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये देखिए ये जो इधर है हमको ई माइनस में है, यहाँ पे भी माइनस होगा, फिर उधर प्लस में, इधर प्लस में है, इधर माइनस में है तो ऊपर प्लस में है। अगर हम इधर जाएंगे तो माइनस में आएगा, कुछ भी आएगा, तो अगर हम इधर जाएंगे तो प्लस में आएगा, अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस में आएगा।
अगर नीचे आएंगे तो माइनस में आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए माइनस भी, तो हमको इस है तो प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब तो इधर बना, तो प्रतिबिंब तो इधर बना, तो इधर होता है माइनस, तो माइनस में भी आया। जो ए डैश है तो पूछिए, अब बोला प्रतिबिंब भी का है, तो प्रतिबिंब की दूरी कोई भी से सूचित करते हैं। करके देखिए प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पे हम, यहाँ पे था एक लेंस को रखे थे, लेकिन इसका प्रतिबिंब लेंस के इधर बना, बना कि नहीं बना? लेंस बने क्या? बनेगा ना? तो प्रतिबिंब की दूरी ओ है, जो ये प्रतिबिंब तो यहाँ पे बना, बना कि नहीं बना? प्रतिबिंब तो ए वाला बना, तो ए वाला अगर मान चले प्रतिबिंब यहाँ पे बना, यहाँ पे हम किसी वस्तु को अति लेंस है, यहाँ पे वस्तु को रखते हैं, तो इधर फिर ई टकरा के इधर आ जाएगा। अगर इधर वस्तु लेंस की लेंस से नापा जाएगा तो ये प्रतिबिंब की दूरी। अब फिर ओ ए हमको सब का मान निकालना है। में F2 निकालना, ओ ए डैश निकाल लिए, F2 अगर निकाल लेंगे, ओ F2 निकाल लेंगे तो सब बन जाएगा अपने आप। अगर ये आप समझ जाते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर रखा हुआ है, लेकिन ये हर साल नहीं पूछता, कभी कभी पूछ सकता है। हम इतना गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं। ओ ए डैश, ठीक है, तो माइनस यू, ओ से ए की दूरी, यू वस्तु की दूरी, तो जैसे मान के चलिए ई लेंस है, हम यहाँ पे किसी वस्तु को रखते हैं, अगर हम इधर आए तो कोशिश में आएगा माइनस में आएगा, अगर हम इधर आए अब वस्तु को यहाँ पर रखते हैं तो वस्तु की दूरी हुआ है, लेंस से वस्तु की दूरी, अगर प्रतिबिंब की दूरी तो प्रतिबिंब की तरफ प्रतिबिंब तक मापेगा लेंस से, अगर वस्तु तो लेंस से वस्तु की, तो वस्तु को यहाँ पर रख, तो यहाँ पे से तो हुआ यू, वस्तु की दूरी को ही यू से सूचित कर, सिंपल देखिएगा, सिंपल फंडा। ये हुआ प्रतिबिंब, ये हुआ वस्तु, ये हुआ फोकस। क्या? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? ओ है फिर एफ है, ओ है फिर F2 है। हम इसको कहाँ तक देख सकते हैं, इस प्रतिबिंब को अनुमान मतलब कहाँ तक देख सकते हैं? हुआ फोकस दूरी। आपको फोकस दूरी भी चाहिए, देखिए अभी समझाते हैं। इधर आएंगे तो माइनस में, इधर आएंगे तो प्लस में। देखिए इधर एक लेंस रखा हुआ ओ F2 करने, ओ F2, तो ओ F2 लेंस क्यों उधर है, तो इधर मतलब प्लस में, तो लेंस में प्लस में F है ना, बस। अब देखो, अब यहाँ पे समीकरण को लिख देते हैं। हाँ फिर देखिए, ओ एक जगह पे U को रख देते हैं, ओ ओ ए जगह पे माइनस U को रखते हैं, ओ ए डैश को माइनस भी रखते हैं, बराबर ओ F2 चाहे F2 हो, उसकी जगह पे प्लस एफ को रखते हैं, प्लस लिखी चाहे मत, लेकिन प्लस होता है। और फिर इन दोनों को जाना तो दोनों, फिर माइनस भी को रखेंगे क्योंकि ओ डैश का, और फिर ओ F2, तो ओ F2 प्लस आया। आप देखिए उसको तिरछा तिरछा तिरछाइयाँ मार दीजिए, तिरछा तिरछा कौन करेगा, तो माइनस बी एफ, तो माइनस बी आई प्लस एफ। हम समझा रहे हैं, ये माइनस में भी है, ये एफ है, समझा रहे कोई दिक्कत नहीं भाई, हमको समझा सकते हैं। देखिएगा जो प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है कि नहीं होता? होता है, जब माइनस रखेंगे चिन्ह, ठीक है, तो माइनस भी हो जाएगा, फिर बराबर माइनस यू एफ, माइनस यू एफ प्लस, तो यहाँ पे भी माइनस, क्या बात, और माइनस माइनस प्लस, ये उल्टा यहाँ पे गलती है, देखिएगा आप यहाँ से ना लिखिएगा। हाँ देखिए इसका आपको बताते हैं, माइनस भी, ठीक है, माइनस भी
माइनस बी एफ माइनस यू एफ एफ प्लस माइनस यू भी, यहाँ पर हो गया। अब इसको देखते हैं भागा यू वी एफ से, यू ई वी एफ से, यू वी एफ से, यू वी एफ से, यू से वी खत्म तो बच गया यहाँ पे एफ, यू ना वी, वी खत्म एफ वी खत्म, वी खत्म एफ खत्म, यू है तो नहीं नहीं, समझ आ गया ना। देखिए इसमें माइनस यू बचा, बचा कि नहीं, यहाँ पे पहले पहले बच गया क्या, माइनस एक बटे यू बराबर यू इफ कट गया तो माइनस भी बच गया, पेन प्लस था यहाँ पे प्लस, तो यू भी कट गया तो एफ बच गया, बच्चा कि नहीं बच्चा ना, बोलो ना, इतना तो बच गया आपको। ये दोनों माइनस में तो पहले देखिए इसको छोटा लिख देते हैं, माइनस को प्लस तो माइनस भी प्लस भी माइनस ना, भी माइनस माइनस यू बटे एफ बटे का है, देखिए एफ को मैं यहाँ रख सकते थे, फिर माइनस वन भी है, फिर माइनस वन बटे यू है, समझ में आ गया ना। अब इसको सिंपल सा फॉर्मूला लिख देते हैं, चाहे एफ बराबर लिखिए चाहे एफ माइनस ए लिखिए, एफ को सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे हम ये हो गया प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को बताने में आपको 25 मिनट कुछ 24 मिनट का समय लगा, समय तो 24 मिनट नहीं लगा, 22 मिनट लगा, लेकिन 2 मिनट मतलब 1 मिनट हम कुछ कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ जाएगा, आ गया चिन्ह पटपटी। अभी किसी को समझ में ना आया, सिंपल फंडा देखेगा, अगर इधर जाएगा पहले, पहले जाएगा, अगर ऐसे है तो देखिएगा हम बताते हैं, इधर तो प्लस इधर, नहीं 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 नहीं, इधर माइनस इधर प्लस इधर प्लस इधर माइनस, निर्देशांक ज्यामिति को ये रट लेंगे, क्या गलत बोले, कुछ गलत बोले ना, चलिए हो गया जीरो भाई, ठीक है गुड बाय टाटा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अगर ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करिएगा तब भी चलेगा। गुड बाय टाटा ओके बाय बाय गुड बाय। अगला वीडियो हम लाएंगे क्या, ये उत्तल लेंस में था, अबरी में लाएंगे अवतल लेंस में, कौन सा वीडियो में, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में, क्या अवतल लेंस में, समझ में आ गया, चलिए।